हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड लास्ट क्लास में हमने ड्राइंग्स के बारे में जाना था कि ड्राइंग्स की हेल्प से हम बच्चों की दुनिया की खोज कैसे कर सकते हैं। ड्राइंग्स एज टूल्स फॉर एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड, है ना। और मैंने आपको बताया था जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम फोटोग्राफ्स के बारे में जानेंगे। फोटोग्राफ्स एज टूल्स फॉर एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड मीन्स बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में तस्वीरें। और उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारे सेकेंड यूनिट लास्ट टॉपिक प्रेजेंटिंग डाटा, ड्राइंग एंड राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। डेटा प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना और शोध रिपोर्ट लिखना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की और भी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथ के साथ आपको सारे SOL, DU और रेगुलर से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे फोटोग्राफ्स एज टूल्स फॉर एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में तस्वीरें। तो बेसिकली जो ये हमारा फोटोग्राफी है, इसकी जो स्टार्टिंग है वो 20वीं शताब्दी में जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें हुई थी। मींस मानव विज्ञान में उत्पन्न हुआ था ये, है ना। इस प्रारंभिक इतिहास में फोटोग्राफी को उद्देश्य सामग्री के रूप में यूज किया जाता था। एज अ ऑब्जेक्टिव मटेरियल यूज करते थे पहले इसको। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब इसके बहुत अलग अलग टाइप के यूजेस हैं। लाइक सोशोलॉजी, जियोग्राफी, मीडिया, एज अ मीडिया भी हम यूज़ करते हैं इसको, है ना। प्रौद्योगिक अध्ययन के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको, टेक्नोलॉजी स्टडी के लिए, है ना, साइकोलॉजी के लिए। अलग अलग टाइप से अब हम फोटोग्राफ्स को यूज़ करते हैं, फोटोग्राफी को यूज़ करते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर डिटेल यहाँ पे लिख दिया है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉपर एक नोट्स बना सको। तो ये आप साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलना। मैं अगेन आप लोगों को इस वीडियो में भी बता रही हूँ। लास्ट टाइम भी बहुत बच्चों ने मेरे से पूछा था कि मैम नोट्स कब तक प्रोवाइड करवाओगे आप। तो गाइज मैं आपको बार बार कहती हूँ कि नोट्स मैं आपको साथ के साथ बनवाते हुए चल रही हूँ। तो साथ के साथ आप लोग अपने नोट्स को जो है वो प्रिपेयर करते हुए चलो। वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाओ और फिर आगे कंटिन्यू करो। क्लियर है आपको। तो बेसिकली जब कोई फोटोग्राफर फोटोज क्लिक करता है तो उस टाइम वो उसके देखने के नजरिए को दर्शाता है कि किस तरह से वो किस दृष्टिकोण से फोटो को क्लिक करना चाह रहा है। क्लियर है आपको ये चीज। तो कभी कभी क्या होता है कि जो फोटोग्राफ्स है उसके जो मीनिंग है वो मेकर भी बता सकते हैं उसकी मीनिंग, या फिर व्यूअर भी उसकी मीनिंग को दे सकते हैं, है ना। पूर्वाग्रह और ज्ञान या ज्ञान की कमी और एक तस्वीर का अर्थ निर्माता और दर्शक द्वारा निर्मित कुछ है जो विभिन्न संदर्भों में समय के माध्यम से बदलता जाता है। मीन्स टाइम टू टाइम फोटोज को लेके पर्सन्स की जो फीलिंग्स है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप किसी फोटो से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, कुछ सालों बाद अटैचमेंट ना रह जाए आपको इस फोटो से। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे कि टाइम टू टाइम जो है हो सकता है कि उस फोटो के साथ जो आपकी माइंडसेट जो है आपका वो चेंज हो जाए। क्लियर है ये पॉइंट आपको। और बेसिकली जब हम किसी बच्चे पे फोटोग्राफ्स को लेके रिसर्च करते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इन्हीं एडवांटेजेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स के पॉइंट्स लिखवाऊंगी, तो आप उनको भी साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप बच्चों पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, जो टेंजिबल विजुअल डाटा होता है उसका जो प्रोडक्शन है रिलेटिवली फास्ट होने लग जाता है ना। मल्टीपल एंड टेंजिबल विजुअल डाटा का जो प्रोडक्शन है वो रिलेटिवली फास्ट प्रोडक्शन करने लग जाता है। क्लियर है आपको ये चीज। दूसरा है आपकी फोटोग्राफ्स क्लिक करना तेजी से। इसके लिए कोई स्पेशल आपको टेक्निक स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तस्वीरें लेना तेजी से विशेष तकनीक कौशल की आवश्यकता के बिना या तो शोधकर्ता या बच्चे प्रतिभागियों की ओर से किया जा सकता है। मीन्स कोई भी स्पेशल यहाँ पे टेक्निकल स्किल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके विपरीत उदाहरण के लिए ड्राइंग के लिए जो ड्राइंग पेंटिंग में बच्चों की क्षमता पर निर्भर करता है। एंड पोटेंशियल इनसिक्योरिटी जो होती है चिल्ड्रंस की मे हैव अबाउट देयर ड्राइंग कैपेसिटी। जो पोटेंशियल इनसिक्योरिटी होती है वो बच्चों की जो ड्राइंग है उसके बारे में हो सकता है वो।
स्पेशली ये कब होता है, जब हम विशेषकर स्कूल स्थापना करते हैं, उस टाइम पे ये चीज़ें होती है। क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो टेंजिबल नेचर के जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो अमूर्त अवधारणाओं और विषयों पर ध्यान और चर्चा को केंद्रित करने में हमें हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो जो पिक्चर्स होते हैं, जो फोटोग्राफ्स होते हैं, वो सिर्फ थाउजेंड्स वर्ड्स ही नहीं कहते, बल्कि हजारों शब्दों साथ ही कई अन्य कौशलों को भी सिखाने में मदद कर सकते हैं। Pictures not only say 1,000 words but also can help teach thousands of words as well as many other skills when they are used effectively in early childhood classrooms. क्लियर है आपको। उसके बाद देखिए, जो बेसिकली जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो चिल्ड्रंस को चीज़ें फील करने में, एक्सपीरियंस करने की परमिशन देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो उन्हें पहली बार अनुभव करने का अवसर नहीं मिल सकता है। अगेन आप एक बार पढ़िएगा इसको। जो चित्र होते हैं बच्चों को उन चीज़ों को देखने की अनुमति देते हैं जो उन्हें पहली बार अनुभव करने का अवसर नहीं मिल सकता है। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को पहली बार देखते हो तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही आप उसके पीछे का मकसद समझ पाओ, वो क्या कहना चाह रहा है, फोटोग्राफ का क्या मतलब है, इसकी डीप मीनिंग जो है ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पहली बार में समझ जाए, है ना। लेकिन जब आपके पास फोटोग्राफ होगा तो आप बाद में भी देख सकते हो, बाद में देख के समझ सकते हो। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है। उसके बाद आता है कि जब आप फोटोग्राफी एंड यंग चिल्ड्रन पे रिसर्च करना स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे लिखा है शोधकर्ताओं ने पाया कि तस्वीरें बचपन की कक्षाओं में सीखने की सुविधा प्रदान कर सकती है। मीन्स जब आप क्लासरूम से ही, चाइल्डहुड से ही ये फोटोग्राफी के बेस पे सीखना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। फोटोग्राफी के साथ बच्चों के अनुभवों को दस्तावेजीकरण करने वाली अधिकांश गतिविधियां वयस्क का वर्णन करती है। तो देखिए, जब कोई भी अपने चाइल्डहुड से ही फोटोग्राफी पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है तो वहीं से वो धीरे धीरे सीखना जो है वो स्टार्ट करता है। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें सीखता जाता है फोटोग्राफी के बेस पे भी। क्लियर है। अब बच्चों के सीखने की जो क्षमता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा इंगेज्ड है लर्निंग प्रोसेस में, है ना। सीखने में बच्चों की सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वे सीखने की प्रक्रिया में कितने व्यस्त हैं। राइट। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे, थ्योरिस्ट जो थे, उनका कहना था उनके अकॉर्डिंग कि बच्चे सीखेंगे और किसी चीज़ का निर्माण करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों के हाथ में आप अपॉर्चुनिटी दो, उनको मौका दो। तभी तो, जब आप उन्हें मौका दोगे तभी तो वो सीखेंगे किसी चीज़ को। सो बेसिकली जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो अपने वर्ल्ड में अलग अलग चीज़ें जब वो ट्राई करते हैं तो वो धीरे धीरे चीज़ें को सीखना स्टार्ट करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। चिल्ड्रंस लर्न different things when they act on their world compared to when they passively experience the world. Right? तो जो फ़ोटोज़ क्लिक करने के कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके यूज़ करके आप पिक्चर को ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड फ़नी बना सकते हो, ज़्यादा प्रभावी और मज़ेदार बना सकते हो, जिससे कि बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेके आपकी फ़ोटो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। राइट। तो आगे लिखा है, अ फ्यू गाइडलाइन कैन हेल्प चिल्ड्रन एंड टीचर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ द एक्सपीरियंस एंड यूज़ फोटोग्राफी इफ़ेक्टिवली इन द क्लासरूम। तो आइए अब इनके जो गाइडलाइंस हैं वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला है कि जब टीचर जो है, जब बच्चे को कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा होता है तो शिक्षकों को बच्चों को कैमरे का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए खुला होना चाहिए। मीन्स जब तक आप बच्चे को यूज़ नहीं करने दोगे कैमरे को, उन्हें खुद से फ़ोटोज़ क्लिक नहीं करने दोगे, वो उसकी डीप मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। आप खुद से कितना भी बोल लो, जो खुद से एक्सपीरियंस करने में है वो किसी की बातें सुन के समझने में नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप बच्चों को कैमरा पकड़ाओगे नहीं, फ़ोटो क्लिक करने की परमिशन नहीं दोगे, कैसे फ़ोटोज़ क्लिक करना है, कैसे मूवीज़ बनानी है, कैसे आपको
कुछ भी मेमोरीज बनानी है, ये सब चीज़ें जब आप बच्चों को जब तक बताओगे नहीं तब तक बच्चे उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे अच्छे से। जो उनकी फुल कैपेसिटी है उसके बिहाफ पे वो नहीं सीख पाएंगे चीज़ें। इसीलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले गाइडलाइन में कि ज़रूरी है कि बच्चों को आप पहले खुद से चीज़ें एक्सपीरियंस करने दो। सेकेंड है आपका कि जो बच्चे जो होते हैं वो बेसिकली हमारी दुनिया को एक बहुत ही अलग वे से देखते हैं, एक अनूठे तरीके से देखते हैं। तो जब आप बच्चों के हाथ में कैमरा पकड़ा देते हो तो वो अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग वे से अपने यूनिक आइडियाज़ लगा के वो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं और उन फ़ोटो के पीछे की बात को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये फ़ोटो कहना क्या चाहता है, ये जो यहाँ पे जो दिख रहा है इसका मतलब क्या है। तो फिर उसको डीपली समझने की कोशिश करना स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, छोटे बच्चे हमेशा एक पूरी वस्तु या एक पूरे व्यक्ति की तस्वीर नहीं लेना चाहते। इसके बदले वो क्या करते हैं, वो किसी चेयर की फ़ोटो क्लिक करते हैं, अपने फ्रेंड के कानों की फ़ोटो क्लिक करते हैं। इस टाइप की वो एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा फन उन्हें दिखता है ना। उन्हें ऐसा करने दे और प्रक्रिया के इस हिस्से का आनंद ले, क्योंकि यह बच्चों की सोच को एक जो है विंडो प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? तो ये आपका सेकंड गाइडलाइन कहता है। थर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो क्लासरूम्स होते हैं वहाँ पे एटलीस्ट 3 कैमरा होना चाहिए, जिससे कि बच्चे इमीडिएट फ़ोटोज़ क्लिक कर सके, उनके पास एम्पल एक्सेस हो कैमरे तक पहुँचने के लिए, है ना। इमीडिएट फ़ोटो वो क्लिक कर सके और इमीडिएटली वो उसका जो प्रिंट है वो भी निकाल सके, ताकि बच्चे चित्र ले सके और उन्हें तुरंत प्रिंट कर सके। एक तस्वीर लेने और इसे मिनटों में भीतर प्रिंट करने की क्षमता बहुत सहायक होती है, क्योंकि यह तुरंत वर्ग और इन चित्रों को अपनी गतिविधियों के शामिल करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए नाटकीय नाटक क्षेत्र में दोस्तों की तस्वीरें लेना और फिर बच्चे तुरंत कहानी का उपयोग करने के लिए चित्र का उपयोग करने की अनुमति देना, एक कला परियोजना बनाना या बस उस केंद्र में यह एक शक्तिशाली शिक्षण अनुभव हो सकता है। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब बच्चे ऑन द स्पॉट फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे और उसी टाइम फिर वो उसका प्रिंट निकाल के उसको देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, ज़्यादा डीप समझ पाएंगे, क्योंकि वो जो घटना है वो उस टाइम ही हुई होती है, तुरंत ही वो चीज़ हुई है। तो एट द टाइम अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ पाता है। जैसे कि मैं भी आप लोगों को कहती हूँ कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलो। क्यों कहती हूँ? क्योंकि अगर आप एट द टाइम अपने नोट्स बनाते हुए चलोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और ज़्यादा अच्छे से आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर पाओगे, राइट। तो ये रीज़न होता है मेनली। उसके बाद आपका जो फोर्थ गाइडलाइन है, फोर्थ गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यू नीड टू डेवलप द फिल्म फ्रिक्वेंटली इफ़ यू आर नॉट यूजिंग डिजिटल और इंस्टोमेटिक। मीन्स यदि आप डिजिटल या एक इंस्ट्रोमेटिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़्यादातर क्या होता है कि फिल्म को डेवलप करने के लिए ऑलवेज रेडी रहना होता है ना। फोटोग्राफी के साथ बच्चों को उलझाने की प्रक्रिया सबसे प्रभावित है अगर फिल्म को जल्दी से विकसित किया जाता है और फोटो क्लिक करने के जस्ट बाद अगर आप इसको प्रिंट कर लेते हो तो इसको आप यूज़ में भी ला सकते हो, है ना। अंत में और शायद सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों के साथ मज़े करना और उनके बारे में नई चीज़ें सीखने के लिए खुले रहना। उनकी तस्वीरों में शामिल विषय वस्तु एक खिड़की प्रदान करती है, एक विंडो प्रोवाइड करती है आपको कि वे दुनिया को कैसे देखते हैं, उनका क्या नज़रिया है इस दुनिया को देखने का। ये चीज़ें आप जान पाते हो अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हो इन सभी चीज़ों में। क्लियर है? तो बच्चों से उनकी तस्वीरों के बारे में बात करें और उन्हें बताएं कि आप क्या सीख रहे हैं, उन्हें एक दूसरे को सीखने में मदद करें। साथ ही साथ यह बच्चों के बीच एक नए तरीके से अपने विचारों को साझा करने के लिए भी अधिक प्रेरणा देगा। मीन्स कि यहाँ पे अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी बच्चे के साथ प्रॉपरली इन्वॉल्व हो जाते हो उनके किसी भी वर्क में, उनके किसी भी इवेंट्स में और उनके साथ आप सीखने की कोशिश करते हो, तो इससे आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिलता ही है। साथ के साथ जिस बच्चे की आप बात कर रहे हैं, जिस बच्चे की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी चीज़ों को फिर खुल के आपके साथ शेयर करना स्टार्ट कर देता है।
राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के साथ हमेशा उनके दोस्त बन के रहना चाहिए, ताकि वो आपको अपने फीलिंग्स, अपने डर, अपनी खुशी आपके साथ शेयर कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन। तो ये तो हो गई आपकी गाइडलाइंस की बात। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट कि फोटोग्राफी का यूज़ करके जो वोकेबलरी है आपकी, आप उसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। कैसे? तो आइए मैं आपको ये बताती हूँ। देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने सब कुछ बहुत क्लियरली यहाँ पे लिख रखा है, मैं आपको साथ के साथ समझा भी रही हूँ। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे से समझो और साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलो। क्लियर है? तो देखिए, कुछ रिसर्च करने के बाद ऐसा पता चला कि जो बच्चे ज़्यादा डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एक ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ों को, उनकी जो वोकेबलरी है वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। जैसे कि बोला जाता है बहुत बार कि रीडिंग करो, रीडिंग करो, रीडिंग करोगे तो वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज़ बोला जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो ज़्यादा अच्छे से, तो आपकी वोकेबलरी जो है वो भी डेवलप होती रहती है। और इसका जो रिज़ल्ट क्या मिलता है कि आपको चीज़ें समझने में और सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो वोकेबलरी और अवधारणाओं को कक्षा में लाने में सहायक हो सकती है। यह आम वस्तुओं या स्थानों के लिए विशेष रूप से सच है। बच्चे जो हैं वो अपने डेली लाइफ में भी इन वर्ड्स का जो है वो यूज़ कर सकते हैं, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है, इस प्रकार बच्चे तब लाभ उठा पाते हैं, तब लाभ उठा सकते हैं जब वे और उनके सहपाठी कई तरीके से अलग अलग जगहों पे चित्र एकत्रित करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और उससे सीखते हैं और अपनी जो वोकेबलरी है, शब्दावली है, उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है आप लोगों को? तो ये फोटोग्राफी वाला जो आपका टॉपिक है ये क्लियर हो गया आपको। फोटोग्राफी एज टूल्स फॉर एक्सप्लोरिंग चिल्ड्रंस वर्ल्ड, बच्चों की दुनिया की खोज के लिए उपकरण के रूप में तस्वीरें, ये टॉपिक क्लियर है गाइज। ये जो टॉपिक था हमारा फोटोग्राफ्स एंड फोटोग्राफी, यही थोड़ा लेंदी हो गया है, तो आज की क्लास में फ़िलहाल हम यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंटिंग डेटा, ड्राइंग एंड राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, डेटा प्रस्तुत करना, निष्कर्ष निकालना और शोध रिपोर्ट लिखना। राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास कंप्लीटली समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो आपको आपके क्लास से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। राइट। तो क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, जो कि पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके साथ ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल गाइज।